कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का हम पाठ 6 षष्ठः पाठः जिसका नाम समुद्र तटः का अध्ययन कर रहे हैं। समुद्र तटः, समुद्र का तट, समुद्र का किनारा। इसमें तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कर्ण कारक में से या के द्वारा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली तृतीय विभक्ति और संप्रदान कारक के लिए या को के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इस पाठ में दिखाया गया है। तो इसका गद्यांश, उसका सरलार्थ, एषः समुद्र तटः, एषः यह समुद्र तटः, समुद्र तट है। तो इसका हिंदी अनुवाद हुआ यह समुद्र तट है। अत्र जनः, अत्र यहाँ, जनः लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन कुछ लोग, तरंगैः लहरों से, क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन च मैंने और, केचन कुछ, नौकाभिः नौकाओं से, जल विहारम जल विहार या जल में सैर, कुर्वन्ति करते हैं। कुछ लोग नौकाओं से जल में सैर करते हैं। तेषु उनमें से, केचन कुछ लोग, कंदुकेन गेंद से, कंदुकेन का अर्थ होता है गेंद, गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं। ये कंदुकेन तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। बालिकाः बालकः च, बालिकाः बालिकाएं, च और, बालकः लड़के, बालुकाभिः रेत से, बालुका गृहम, बालुक होता है रेत, गृहम मैंने घर, रेतीले घर, रचयन्ति बनाते हैं। मध्ये मध्ये बीच बीच में, तरंगाः लहरें, बालुका गृहम रेत से बने घर को, प्रवाहयन्ति बहा देती हैं। देखिए समुद्र के किनारे जब लहर आती है तो जैसे बच्चे खेलते हैं, रेत से घर बनाते हैं, तो लहर जो है उसको बहा ले जाती है। एषा क्रीड़ा, एषा स्त्रीलिंग पद है, क्रीड़ा खेल स्त्रीलिंग पद। एषा यह क्रीड़ा खेल, प्रचलति एव का अर्थ होता है ही, प्रचलति चलता रहता है, तो यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थानानि, पर्यटन स्थल हैं, घूमने के स्थान हैं, अपितु, अपितु का अर्थ परंतु या बल्कि, अत्र यहाँ, मत्स्य जीविनः, मत्स्य जीविना का अर्थ होता है मछुआरे, अपि का अर्थ होता है भी, यहाँ मछुआरे भी, स्वजीविकाम, स्वजीविकाम का अर्थ होता है अपनी आजीविका, अपना रोजगार, चालयन्ति चलाते हैं। अब आगे देखिए, अस्माकं देशे, अस्माकं हमारे, देशे देश में, बहवः बहुत से, समुद्र तटः समुद्र तट, सन्ति हैं, है डाल करके बिंदी हैं, बहुवचन में है ये। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें, मुंबई ये नाम दिए हुए हैं जो समुद्र तट हैं, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु इनमें, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के तट, अतीव प्रसिद्धा बहुत प्रसिद्ध, सन्ति हैं। गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, यहाँ पर सम महलंत जमा अधिकम, समधिकम रोचते। विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकों को, गोवा तट है गोवा का तट, समधिकम ज़्यादा अच्छा, रोचते अच्छा लगता है।
विशाखापत्तनम तट है। विशाखापत्तनम का तट वैदेशिक व्यापार आए, विदेशी व्यापार के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर, जिसका अर्थ यहाँ पर आ जाएगा के लिए। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः, कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्य है। नारिकेल क्या होता है? नारियल। तो नारिकेल फलेभ्य, नारियल के फलों के लिए ज्ञायते, जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट पर सर्वे जनः, सब लोग स्वैरम, स्वैरम कर देता है अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से, विहरंती, घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरीना तटः, मेरीना तट देशस्य, देश के सागर तटेषु, सागर के तटों में दीर्घतमः, सबसे लंबा है। देखिए आपने जैसे इंग्लिश में डिग्री करते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पर दीर्घतर है तो मूल पद है दीर्घ, फिर दीर्घतर है, दीर्घतम है, ये उत्तम अवस्था है जिसका अर्थ होता है सबसे लंबा है। अब आगे, भारतस्य तीसरीषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट संति हैं। अस्माद् एव कारणात्, इस कारण से ही भारत देशः, भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप का अर्थ होता है कि तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ। पूर्व दिशायाम वंग उपसागर है, पूर्व दिशा में वंग उपसागर है, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च मैंने और, पश्चिम दिशा में अरब सागर है अस्ति, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां, इन तीनों ही सागरों का कन्याकुमारी के तट पर संगम है, मिलन होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र, यहाँ, पूर्णिमायां चंद्रोदय है सूर्यास्त च, यहाँ पर पूर्णिमा होने पर चंद्रोदय और सूर्यास्त को युगपदेव एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। अब इसके शब्दार्थ करेंगे। समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। पर्यटनाये, घूमने के लिए। तरंगैहि, लहरों से। नौकाभिः, नौकाओं के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा। बालुकाभिः, बालुओं से, रेत से। बालुका गृहम, बालू का घर, जिसको घरौंदा भी बोलते हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में। प्रवाहयन्ती, बहा देते हैं या धो देते हैं। प्रचलति एव, चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह या पर्यटन स्थल। मत्स्य जीविनः, मछुआरे। स्वजीविकाम, अपनी जीविका को, अपने रोजगार को। चालयन्ति, चलाते हैं। अतीव, बहुत अधिक। स्वैरम, बेरोक टोक या यथेच्छा, मतलब अपनी इच्छा से। विहरंती, घूमते हैं, टहलते हैं। दीर्घतमः, सबसे लंबा। प्रायद्वीपः, तीन तरफ से जल से घिरा भूभाग। संगमः, मिलन। युगपदेव, युगपद जमा एव, एक ही साथ। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। अब इसका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, इसको बोलना, इन शब्दों को आप मेरे साथ साथ बोलिए। तरंगैहि, संगमः। प्रायद्वीपः, मत्स्य जीविनः। तीसरीषु बंगोपसागरः। विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदयः। अब इसका अभ्यास का प्रश्न 2,
अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखत के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क जनः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं, जल में सैर करते हैं। तो इसका उत्तर होगा जनः नौकाभिः, नौकाओं से जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं, जल में सैर करते हैं। ख भारतस्य दीर्घतम है समुद्र तटः कः, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः अस्ति, चेन्नई नगर का मेरिना तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। ग जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहाँ अपनी इच्छा से टहलते हैं, घूमते हैं। जनः मुंबई नगरस्य जुहू तटे, लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर स्वैरम अपनी इच्छा से विहरन्ति टहलते हैं। घ बालकः बालुकाभिः किम रचन्ति, बालक रेत से क्या बनाते हैं। बालकः बालुकाभिः बालुकागृहं रचन्ति, बालक रेत से रेत के घर रचयन्ति बनाते हैं। अंग कोचि तटः केभ्यः ज्ञायते, कोचि तट किस से जाना जाता है या किसके लिए जाना जाता है। अंग इसका उत्तर होगा कोचि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोचि का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को चुन करके खाली स्थान भरिए। बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीप है, पर्यटनाय, क्रीड़ा, संगम है। अब इनको ठीक ढंग से खाली स्थान भरने हैं। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम खाली स्थान भवति, इसमें आ जाएगा संगम है कि कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का संगम यानी कि मिलन होता है। ख भारत देश है खालिस्तान इति कथ्यते, तो भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। ग जनः समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर आते हैं, किसके लिए, पर्यटनाय, घूमने के लिए। यहाँ खालिस्तान में क्या आ जाएगा, पर्यटनाय। घ बालेभ्यः खालिस्तान रोचते, यहाँ पर आ जाएगा क्रीड़ा, कि बालकों को क्रीड़ा खेल रोचते अच्छा लगता है। अंग भारतस्य पूर्व दिशायाम खालिस्तान अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में है, क्या आ जाएगा, बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न संख्या 4 यथा योग्यम योज्यत, अब इनको आपने मिलान करना है, मिलाना है। समुद्र तट है, क्रीडनकम खिलौना, दुग्धम दूध, दीपक है दीपक, विद्या ज्ञान, और इनके सामने दिए हुए हैं ज्ञानाय, पोषणाय, प्रकाशाय, पर्यटनाय, खेलनाय। अब इनको ठीक ढंग से मिलान करें। समुद्र तट है, क्या आ जाएगा, पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीडनकम खिलौना, खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम यहाँ पर आ जाएगा पोषणाय, पीने के लिए। दीपकः दीपक, प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। प्रश्न संख्या 5 तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, कि तृतीया विभक्ति से खाली स्थान भरें। यथा व्योम है, खाली स्थान सह गच्छति, ब्रैकेट में दिया है मित्र, तो मित्र का तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा मित्रेण। व्योम है, मित्रेण सह गच्छति, सह के साथ वैसे भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है के साथ, व्योम मित्र के साथ जाता है। क बालकः खाली स्थान सह पठन्ति, यहाँ पर बालिका दिया है, तो बालिका लता, जैसे बालिका का तृतीय का एक वचन बनेगा लता शब्द के समान बालिकया, यहाँ पर आ जाएगा बालिकया। ख तड़ागः खाली स्थान विभाति,
तो कमल शब्द का तृतीया का एक वचन आएगा कमलेन। तड़ागः सरोवर कमलेन कमल से भी भांति सुशोभित होता है। ग अहम अपि मैं भी खालिस्तान खेलामी खेलता हूँ। कंदुक होती है गेंद से, कि मैं भी गेंद से खेलता हूँ। तो कंदुक शब्द का तृतीया का एक वचन होगा कंदुकेन। क्या आ जाएगा? कंदुकेन। घ अश्वः घोड़े सह धावंती। तो खालिस्तान में अश्व दिया है, अश्व शब्द का तृतीया का एक वचन होगा अश्वेन। अश्वः अश्वेन सह धावंती, बहुत से घोड़े के साथ दौड़ रहे हैं। अंग मृगः खालिस्तान सह चरंती। तो मृग का तृतीया का एक वचन मृगेण, बहुत से मृगेण एक मृग के साथ चरंती चर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, के नीचे लिखे हुए वृत्ताकार चित्र को देखिए। उदाहरण अनुसारेण कोष्ठगतई शब्दई उचित वाक्यानि पूर्यत। तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखना, जो वृत्ताकार में जो दिए हुए हैं, ये वृत्ताकार में सबसे छोटे वृत्त में रहीम शब्द लिखा, रहीम है। फिर उसके बाद और शब्द हैं, फिर बड़ा जो चक्र है उसमें संख्या भी दे रखी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 वाक्य आप बच्चों ने बनाने हैं। इनमें जो दूसरे चक्र में है रहीम के बाद, इसमें आपने तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा करना है। यथा रहीम है मित्रेण। अब नंबर 1 में मित्र दिया हुआ है, तो मित्र शब्द का तृतीया का एक वचन मित्रेण, आगे सह क्रीडति। दूसरा रहीमः द्विचक्रिका दिया हुआ है, द्विचक्रिकया स्त्रीलिंग पद है, आपणम गच्छति। तीसरा रहीम है कमल दिया हुआ है, कलम दे रखा है, कलमेन पत्रम लिखती, कलम से पत्र लिखता है। चौथा वाक्य रहीम है हस्त दिया हुआ है, हस्तेन आ जाएगा। कंदुकम क्षिप्ति, हाथ से गेंद फेंकता है। पांचवा वाक्य रहीम है नौका शब्द दिया, नौका का स्त्रीलिंग का तृतीया का एक वचन नौकया बनेगा। जल विहारम कुर्वन्ति, रहीम नौका से जल विहार करता है। 6 रहीम है चष्क शब्द दिया हुआ है, चषकेन जलम पिबती, चष्क का अर्थ होता है गिलास, रहीम गिलास के द्वारा जल पीता है। 7वां वाक्य रहीम है तुलिका शब्द, इसका तृतीया का एक वचन तुलिकया बनेगा। तुलिकया चित्रम रचयति, रहीम पेंसिल से चित्र बनाता है। 8वां वाक्य रहीम वायुयानेन आ जाएगा, यहाँ पर तृतीया का एक वचन। हय है के साथ, है ये आधा है, इसके साथ यह लगा हुआ है, जिसका अर्थ होगा बीता हुआ कल, आगच्छत आया। रहीम वायुयान के द्वारा हवाई जहाज से कल आया। प्रश्न संख्या 7, कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं उनको छांट करके आपने खाली स्थान भरने हैं। क धनिक है खालिस्तान धनम ददाती, यहाँ पर 2 शब्द दे रखे हैं, इसमें से आएगा निर्धनाय, कि धनिक धनी, निर्धनाय निर्धन को। वैसे चतुर्थी में इसका अर्थ होता है के लिए, लेकिन यहाँ पर लगेगा के धनी निर्धन को धनम ददाती, धन देता है। ख बाल है खालिस्तान विद्यालयम गस्ती, यहाँ पर आ जाएगा पठनाए, पढ़ने के लिए, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ग सज्जनः खालिस्तान जीवंती, यहाँ पर आ जाएगा परोपकाराय, सज्जन परोपकार के लिए जीवंती जीते हैं। घ प्रधानाचार्य खालिस्तान पारितोषिकम यच्छति, यहाँ पर आ जाएगा छात्रेभ्य, प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिक यच्छति देता है, इनाम देता है। अंग खालिस्तान नमः, यहाँ पर आ जाएगा शिक्षकाय नमः, गुरु को नमस्कार, अध्यापक को नमस्कार। इस प्रकार हमारा ये पाठ 6 पूरा हुआ। आप इस चैनल से जुड़िए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।